गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे। तो वी हैव क्लासिफाइड एक्सरे स्पेक्ट्रा इनटू टू कैटेगरीज। वन इज कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड अनदर इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा का डेफिनेशन क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ फ्रॉम ए सर्टेन लोअर लिमिट टू हायर वैल्यूज कंटिन्यूसली एज इन द केस ऑफ विजिबल लाइट। मतलब इसमें देखिए एक्स सारा वेवलेंथ इस रेडिएशन में आपका लाइज करता है। इस स्पेक्ट्रा में एक्सरे का जितना सारा रेडिएशंस हो सकता है सारा वेवलेंथ इसमें लाइज करता है, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा कहा जाता है। द स्पेक्ट्रा विच कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, मतलब जितना सारा वेवलेंथ एक्स रेडिएशन का पॉसिबल हो सकता है सारा रेडिएशन इसमें लाइज करता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा कहा जाता है। इसका ओरिजिन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट मटेरियल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी एक टारगेट मटेरियल को क्या करता है ना, स्ट्राइक करता है, तो उस समय उस इलेक्ट्रॉन का 99% एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और 1% एनर्जी से एक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड होता है। उस रेडिएशन को ही एक्स रेडिएशन का नाम से जाना जाता है। इट हैज ऑल्सो बीन मेंशन्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरे दैट मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द हीटिंग ऑफ द टारगेट मटेरियल। मतलब टारगेट मटेरियल को हीट करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी आपका यूज हो जाता है। तो जो आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ऐसा ही फ्यू इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है ना, आपका जो टारगेट मटेरियल है उस टारगेट मटेरियल का इनसाइड में घुस जाता है और वहाँ से क्या होता है ना, जैसे ही वहाँ इनसाइड में चला जाता है उसका एनर्जी क्या थोड़ा लॉस होता है और उस एनर्जी लॉसेस ही एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के रूप में हम लोग को मिलता है। तो ए फ्यू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट डीप इनटू द इंटीरियर ऑफ द एटम्स ऑफ द टारगेट मटेरियल। कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो आपका मटेरियल्स होता है उस मटेरियल का इनसाइड में चला जाता है एंड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियाई बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ देयर न्यूक्लियाई। हम लोग तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किए थे कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करता है। तो आपका जो सेंटर होता है उस सेंटर में जो न्यूक्लियस लाइज करता है और न्यूक्लियस आपका फॉर्म होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को आपको कंबाइन करके। इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियॉन्स होता है आपका सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स नंबर्स एंड प्रोटॉन नंबर्स। तो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, बट जो प्रोटॉन है वो तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इसलिए आपका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको कहा जाता है कूलम्ब फोर्स। तो ड्यू टू दिस फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स गेट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। इलेक्ट्रॉन्स उसका जो ओरिजिनल पाथ है उस ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंडिंग हो जाता है, मतलब डिफ्रैक्टेड हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर डिसेलरेटेड। तो इसके चलते क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है थोड़ा मोशंस घट जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आर डीएसेलरेटेड, मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। एंड हेंस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कंटिन्यूसली। उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसका एनर्जी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है उसका तो फॉर्मूला ½ mv² है, तो भी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। एंड हेंस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कंटिन्यूसली। दिस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिटार्डेशंस इज गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेडिएशंस कंटिन्यूसली वेरिंग वेवलेंथ। तो ये जो आपका एनर्जी का डिक्रीज हुआ, एनर्जी का जो लॉस हुआ, दिस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिटार्डेशन गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेडिएशन। तो यही एनर्जी आपको क्या करता है ना, एक्स रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। जो एनर्जी का लॉस हुआ उसी एनर्जी आपका एक्स रेडिएशन का फॉर्म में मिलता है, जिसमें क्या होता है ना, कंटिन्यूसली वेरिंग वेवलेंथ लाइज करता है। द एक्स रेज consist of continuous range of frequencies up to a maximum frequency or minimum wavelength is called continuous X-ray।
तो ये जो आपका कंटिन्यूसली वेरिंग फ्रीक्वेंसीज मिल रहा है, जो फ्रीक्वेंसी एक मैक्सिमम तक हो सकता है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो रहा है, इसका मतलब आपका मिनिमम वेवलेंथ होगा, तो उसको ही कहा जाता है आपका एक्स रेज। दिस इज़ कॉल्ड एज कंटिन्यूस एक्स रेज, क्योंकि इसमें देखिए सारा वेवलेंथ या सारा फ्रीक्वेंसीज एक्स रेडिएशन का मिल रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रा। और यहाँ जो न्यूमैक्स का सिंबल है वो जनरली देखिए ऐसे होता है, न्यूमैक्स। न्यूमैक्स मतलब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका ना, जो रेडिएशन आपका वहाँ से मिल रहा है उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी न्यूमैक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स क्या होगा ना उसका, उससे रिलेटेड होगा मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, द मिनिमम वेवलेंथ डिपेंड ऑन द एनोड वोल्टेज। और ये जो मिनिमम वेवलेंथ होता है वो आपका डिपेंड करता है एनोड वोल्टेज के ऊपर। इफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, देन ई भी एनर्जी जो होगा वो होगा आपका एच न्यू मैक्स, दिस इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा मिनिमम, क्योंकि न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द गिवन रेडिएशन इज, ये जो रेडिएशन मिला है कहाँ से मिला है ना, कंटिन्यूसली जो वेरिंग रेडिएशन मिला है ये आपको मिला है ना, जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लॉस हुआ था उस एनर्जी लॉस से। तो उस द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द गिवन रेडिएशन इज लैम्डा मीन्स इक्वल्स टू एच सी बाई ई वी, where h is the Planck constant, c is the velocity of light in vacuum, and is the charge of the electron. Substituting the known values in the above equation, अगर हम लोग एच सी और ई तीनों का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू 12400 बाई वी एंगस्ट्रॉम आएगा। एंगस्ट्रॉम मतलब ये तो लेंथ का यूनिट है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो और जो यही से होता है प्लांक कांस्टेंट, उसका वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, सी इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ई इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और भी तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ से आपका लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू 12400 बाई वी एंगस्ट्रॉम, ये इक्वेशन मिल रहा है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स रे।